all with very strong messages. I think every channel should do it. Plays छोटे रखें, solid actors पकड़ें, solid writers पकड़ें, solid directors पकड़ें, and then you get products. हाँ, like हफ्ते this. में एक दिन तो ऐसा ड्रामा चला, ये भी हफ्ते में एक दिन चलता है ना इनका ऐसा ड्रामा। Exactly. तो हर चैनल अगर ऐसा स्टार्ट कर दे। हाँ, and make it a celebration. Make it a celebration, and in that celebration, bring in new people also if the work is good enough, obviously. But bring in new people. You know, इसमें क्या कहते हैं? My only issue with, I think this play is that मुझे दिल पे नहीं लग रहा. You know, जैसे कहते हैं ना, like when Manjogi, वो ढक करके लग रहा था. Maybe I'm comparing it with Manjogi, and maybe I shouldn't. As it stands on its own, I'm definitely. I think अगर नादान पहले आ जाता ना, तो Before ज़्यादा Manjogi, पसंद exactly. मंजोगी उसके बाद आता है, क्योंकि it मंजोगी followed, was so strong कि आपको it was too strong. उसका हाँ. Yeah, it was very strong. But otherwise, not one story. It's a story of a area. It's the Peer is a little weak because I think Kashif is Tayyab. Tayyab is so strong as a character. He's probably one of the strongest characters in the entire play. I think he's running the show. Like पूरा show आप तैयब को देखते हैं. इतना in your face है और वो इतना अच्छा कर रहा है. I mean अगर हम कराची का गुंडा लेते हैं या कराची, this is what it is. He is portraying it beautifully. You know, out of all the gangster, you know, dramas that we've seen. So उसके सामने पीर बेचारा थोड़ा सा वीक हो रहा है. बुरा नहीं कर रहा, but वो ज़रा सा वीक हो रहा है. But otherwise, for me, I enjoyed it a lot, and so I'm going to give it a. अगर सुल्ताना ने अगर ये story lines pick की हैं कि इसमें ये था, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, so it is a very good story to tell because जिस एरिया और मोहल्ले की ये कहानी है उसमें as Atika says ये चीज़ें होती हैं. पीरों को बहुत माना जाता है. और मीना जी ये इतना अहम टॉपिक है. आइस जैसे ड्रग, क्योंकि एक नया ड्रग आया है अभी जो क्रिस्टल मेथ है, वो पहले इस हमारे रीजन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और ये बहुत चीप पैसों पे अवेलेबल है. और जो मैंने डॉक्टर से जब मैं क्राइम शो करता, मैंने उनसे इंटरव्यूज़ किए, वो कहते हैं ये हीरोइन से 20 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक है और ईजिली अवेलेबल है और सस्ता है. तो ये जैसे नौजवान नस्ल को तबाह करे, तो इस जैसे कि हमने एक ज़माने में हीरोइन पे बहुत ज़्यादा बनाए थे, अब वो समहाउ हर एक के दिमाग में जो 90s किड्स हैं उन सब के दिमाग में बैठा हुआ है कि हीरोइन कोई बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसके पास नहीं जाना. तो ऐसी ज़रूरत है कि आइस के ऊपर इस तरह की बात हो कि ये एक नई चीज़ आ गई, दुनिया तरक्की करके तो चीज़ें भी नहीं आने लग गई हैं. पता ही नहीं है. एंड देन पीर की बात मानना ओवर अ डॉक्टर. We had a show in which this gentleman came to our show and he told us about we देहात गांव वगैरह में एक बंदा, उसके twins थे and they had epilepsy. तो एक इलाज के लिए भेज सकते थे, एक पीर के पास उन्होंने भेज दिया and that kid died the same day because they didn't know how to handle it. So when you take ठीक है, you believe in God and you believe in God. Don't believe in what this man is saying. How can you believe in what? Because God has also given the doctor the same ability to cure your children. So I think that's a very good message also. That hospitals are very important. Instant treatment is very important. And as you said कि अब ड्रग्स का जो एक चीज़, मुझे एक चीज़ बताए, पीर को पता है कि ड्रग्स, आई थिंक उन्होंने जब किया कि पीर को पता है कि ड्रग्स पीर की तरफ से ड्रग्स आ रहे हैं. ऑफ कोर्स अभी तो अपनी दवाई नहीं लेता, अपनी गोलियां फार्मेसी से मंगवाता है. उसी का बिजनेस है, he is drugging. Of course he is. ऐसी तो वो एडिक्ट कर रहा है ना. तो फिर जब ये पकड़ा जाता है काशिफ, तो ये he is just annoyed with him for getting caught. तुमने मेरा नाम बर्बाद किया. पकड़े क्यों गए? पकड़े, वो कहता भी है कि कहता तुम करते रहते बिजनेस, पकड़े क्यों गए? So he is basically providing and controlling people with. मेरा ख्याल है because it could be very sensitive, तो उन्होंने बहुत ही उस तरह से दिखाया है कि ना कि पीर पे भी डायरेक्ट बात ना जाए, लेकिन तैयब को मैनिपुलेटिव दिखाया कि वो इस तरह से सारी चीज़ें कर रहा है. लेकिन तैयब की जो मैनिपुलेशन है ना, I mean that I think he did it so well in this. वो कह रही है कि ये तो मर गया, कहते हैं आप क्या कह रही हैं इसको हॉस्पिटल. You know how he turned the whole story around. I thought that was very well written, that scene, and how he goes out and starts doing. मुझे सिर्फ, and also her bravery, I really am enjoying her bravery, लेकिन it's bordering on being a little naive
और ये लड़की नाइव नहीं है, शी इज़ अ पर्सन हु इज़ आउट देयर, बिकॉज आप जब इस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन बंदा किस तरीके से और आप इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप सिर्फ जाके धड़ल्ले से नहीं कह सकते ये मत करो वो मत करो। सो आई फील दैट पार्ट इज़ अ बिट ऑफ अ फ्लॉ आई फाइंड स्क्रिप्ट में, कि उसको रियलिटी के साथ लोगों के साथ हैंडल करना होगा, लोगों के साथ बातें करनी हो। मैंने अगर बाप आ गया और वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी बेटी को नहीं, आप नहीं कह सकते कि आप चले जाएं और आपको नहीं पता मैं वो दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ इट। द रियलिटी वुड बी कि वो उसको बहुत प्यार से समझाए कि व्हाई इज़ इट बेटर, दैट आई फील वुड हैव मेड दिस गर्ल लिटिल मोर सॉलिड। मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे फ्रिवलेस उस लिहाज से लग रही है कि एंड में द लास्ट सीन इज कि शी गोज इनटू अ मॉब एलिमेंट। नो, यू वुडंट डू दैट बिकॉज देखिए अगर आपने कहा कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है एंड यू गेट शॉट टुमारो, फिर आपका कोई फ़ायदा ना हुआ ना। आपका फ़ायदा तो तब होगा कि आप वो माइंडसेट चेंज करें। देन आई थिंक ये जो लड़का है उसका जो डॉक्टर दोस्त है, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बिकॉज आपको मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बाप के इशारों पे सारी वैसे मोहब्बत भी करता है, लेकिन जब बाप कहता है कि तुम उसको भेजो खुद बाहर मत जाओ, और वो फिर आई थॉट दैट वाज सो राइटिंग का नंबर, राइटिंग आई वुड गिव एन 8। इवन दो जब वो बात कर रहा होता है और एक्चुअल सर्मन दे रहा होता है अपनी, उस वक्त जिस तरीके से इसने शूट किया था वो सही था, लेकिन इनिशियली दे वर आई थिंक वहाँ एटलीस्ट double the amount of people should have been there for the thing. Then I just felt that the birthday scene of the child and the nurses and all wearing those pointed topis was a little comical. It could have been done a little more subtly. चलिए, इस बच्ची की लास्ट ख्वाहिश थी, उन्हें पता है मरने वाली है, वो कर रहे हैं तो खुश कर रहे हैं, नहीं ठीक है, तो just the people who are with around her should have had it, लेकिन वो तो पूरे स्टाफ जो बाकी लोगों को भी सर्व कर रहे हैं and all. I don't know. I just felt. मुझे तो स्वीट लगा था वो, अच्छा। I'm glad. That's how I felt. I mean, like I say, कि But otherwise, जो चीज़ as she's saying, जो चीज़ आ रही है उसकी आपको जो फील हो रही है, is Tayyib scheming, his ego, his treachery. It's built up so well that you are feeling like killing him yourself. That whole part of it, I mean, I even like the scenes of वो जब वहाँ जब गद्दी नशीन जो अपना जो वो है पीर, जहाँ वो बैठ के अपनी सर्मन्स वगैरह दे रहा होता है। एंड आई थिंक नादिया ने शुरू में कहा था मुझे उसकी बीवी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लगता है बीवी इज़ गोइंग टू प्ले a part आगे जाके। गद्दी पे आएंगी। I think she's also doing a very good job. Nephew is a little weak. One or two of the side characters are a little weak, but overall, क्या कहते हैं, the storytelling part of it, the build up to, even though छोटा ड्रामा है, फिर भी the build up is done well. It's not dragging. It's not आप ये नहीं फील कर रहे कि यार इस पे ज़्यादा टाइम हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसको करें। Everything is gelling very nicely. The part that I also loved was जब वो मार रहा है उसको, वो मर रहा है, क्या कहते हैं, पीर, और उसने उसको पकड़ा हुआ है, he is crying because वो एक attachment तो थी ना इस आदमी के साथ। I thought that was a very good touch कि वो कत्ल तो कर रहा है but he is dying. And I will give her 8.5. ये सीन इसने अंडर कर दिया, ये सीन उसने वो कर दिया। दूसरी चीज़ है स्क्रिप्ट, जो भी आपकी तरफ से आता है आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, वही लाइनें बोलनी होती है, सो दैट ओनस में इतना नहीं आता एक्टर पे। बट आई थिंक रमशा इज़ डूइंग अ गुड जॉब। द ओनली थिंग इज़ लाइक आई सेड अगेन इन हर कैरेक्टर, द कैरेक्टर आर्क, उसमें मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है रियलिज़म का, कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमको लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। राइटिंग में जाएगा क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि उसका जो कैरेक्टर आर्क है ना उस पे ज़रा सा है, बट नॉट her performance. So I'll give her an 8 also. 8. He's played a good guy turn evil तो नहीं, but turn nasty because he gets jilted. So I've seen him in so many variations. But I think the strongest performance that I have seen him do is this. I think Razia was one, even though he was there for 1 episode or 2 episodes.
इसमें जो है ना, आई थिंक ये जो आखिरी ये जो अभी जो हमने जो मॉब के साथ जैसे मैनिपुलेट करता है मॉब को, थ्रू आउट इवन व्हेन ही ब्रिंग्स द बॉडी इन, आई थिंक वहाँ जो उसकी बातें टर्न करता है ना, ही जस्ट टर्न्स इट इनटू कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, नहीं नहीं मरे, क्या कह रही है ये देखिए वो, यू नो, ही जस्ट गिव्स एवरीवन के भाई दिस इज हाउ ही इज जस्ट डन इट सो। और उसका जो ईगो है वो आप देख रहे हैं कि वो बीच में आ रहा है। ईगो इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम बिकॉज ही नोज ही इज फ्रॉम नोवेयर, सो दैट्स द ओनली थिंग ही कैन होल्ड ऑन टू। He lies to the wife, he lies to this person, he lies to that person. There was another scene, I think even jail में जब there was a scene where both of them are face to face, I think पिछले episodes में थे, वो भी बहुत अच्छा है। I mean like it's just that like मैंने कहा है ना कि अपना हानिया जो है ना दिल से ही कर रही है रोल, मुझे लगता है ये भी दिल से कर रहा है। I mean I think he does all of his roles like that, but somehow this one I feel that he's just gone in another direction, another. So I will give him, let's give him a 10. 10. Why not? He's done such a great. Nadia. मैं एक बात सोची